नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के एक लेक्चर को यहाँ समझने जा रहे हैं। टॉपिक है कोप्लेनर फोर्सेस। इस टॉपिक में हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस को आज समझेंगे। स्टूडेंट्स, फोर्स हम जानते हैं, एनीथिंग पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। और उसी क्रम में हम यहाँ पर बलों के एक इम्पॉर्टेंट नियम को समझने जा रहे हैं जिसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। हम जानते हैं यदि दो बल एक कण पर एक साथ कार्य करते हों तथा उनके परिणाम और दिशा को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उससे गुजरने वाले विकर्ण परिमाण और दिशा में उन दोनों बलों का एक परिणामी बल के रूप में निरूपित होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक नियम है। अब हम समझते हैं कि इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें इन दोनों फोर्सेस का कंपोजिशन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है। एक ओ पॉइंट से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, P और Q, और हम देख रहे हैं उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R के रूप में यहाँ पे निरूपित हो रहा है। अब इस R की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, त्रिभुज ACD, और इस ACD त्रिभुज में जो AD है वो हम देख रहे हैं Q cos थीटा है। थीटा P और Q जो फोर्सेज है उन दोनों के बीच में एंगल है। अब OCD जो ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम देख रहे हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसी रूप में इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी R स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का स्क्वायर। अब R स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली और जब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्ट किया तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू निकल करके आती है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R की जो वैल्यू आती है वो होगी R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इन दोनों ही फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्फा कोण है, रिजल्टेंट फोर्स Q फोर्स के साथ में कितना एंगल बनाएगा उसको हमने यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया है। अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल करके आती है स्टूडेंट tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन, और ये जो दोनों फोर्सेस जो अल्फा कोण है, रिजल्टेंट फोर्स और Q फोर्स के बीच में लगने वाला जो एंगल है उसको निकालने की वैल्यू, इन दोनों पे ही बोर्ड की परीक्षा में कई बार बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम कुछ केसेस देखेंगे, स्पेशल केसेस। यदि थीटा जो दोनों ही फोर्सेस P और Q के मध्य 0 है तो उनका परिणामी बल क्या निकलेगा, हम जानते हैं। अगर हम फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रखें तो वैल्यू निकल करके आती है R इज इक्वल टू P प्लस Q, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री है। दोनों एक ही दिशा में ये बल कार्यरत हैं, अर्थात दोनों बलों का जो योग होगा वही परिणामी बल होगा। एक अन्य हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। यदि दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हों, 180 डिग्री का कोण हो दोनों के मध्य, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। हमने देखा R की वैल्यू जो है, जब थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री रखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू -1 आता है, और R की वैल्यू Q माइनस P निकल करके आती है, जहाँ पे Q बड़ा बल है। इसी प्रकार से हम अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 निकल करके आती है। एक अन्य उदाहरण, यदि थीटा 90 डिग्री अर्थात दोनों बल सम कोण पे कार्यरत हों तब क्या वैल्यू आएगी, तो R की वैल्यू आती है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है tan इनवर्स Q बाय P। अब स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों बल बराबर है अर्थात P और Q दोनों बराबर हैं तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तो हमें दोनों की जगह पर
यहाँ पर हमने P ही रख दिया है तो वैल्यू निकल के आ रही है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 या 2p कॉस थीटा बाय 2 वैल्यू निकल करके आती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस समझा, रिजल्टेंट फोर्स की क्या वैल्यू निकल करके आती है वो हमने यहाँ पर देखी, जो रिजल्टेंट फोर्स और बल है उनके मध्य जो कोण होता है अल्फा, उसका क्या एक्सप्रेशन निकलता है, फॉर्मूला निकलता है, वो हमने देखा। तो आशा है आपको यह टॉपिक कंसेप्ट समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।